शुरू अल्लाह के नाम से जो नायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि लाहौर के अंदर एक अजीबो गरीब सा जो है माहौल बना हुआ था। स्टूडेंट्स जो थे स्कूल के कॉलेजेस के वो सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए नजर आए। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में पंजाब कॉलेज में लड़की से होने वाली मुबैना ज्यादती के वाक़े की। अच्छा, इस वाक़े की हकीकत क्या थी? ये वाक़े के बाद जो है बहुत सारी सूरत हाल खराब रही। मुख्तलिफ कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट जो हैं वो सरापा एहतजाज बने रहे और कह रहे थे कि इस वाक़े की जो है वो तहकीकात की जाए। लाहौर की जो मैनेजमेंट थी इस कॉलेज की, उन्होंने अपने तय इसकी तमाम तहकीकात की, लाहौर पुलिस ने तहकीकात की और उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसिस भी की गई, लेकिन तलबा जो थे वो बैठने को राजी नहीं थे। एहतजाज जो है वो बढ़ता जा रहा था। ताहम फिर वज़ीर आला पंजाब भी सामने आई और उन्होंने फिर उस शख्स को सामने लेकर आई जिसने इस वाक़े को हवा दी। खैर, मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। डिफेंस में जो मुकदमा दर्ज किया गया उस पर एक जीआईटी बना दी गई थी और उस जीआईटी ने जो अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया था। एसएसपी लाहौर जो है नवीद, उनकी सरबराही में इस जीआईटी ने काम शुरू किया और इसके अंदर हसास इदारों के भी कुछ लोगों को शामिल किया गया। सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब रही थी। एक अजीब सी अजानी सी कैफियत थी। हर कोई इस वाक़े से मुतल्लिक गुफ्तगू तो कर रहा था, लेकिन किसी के भी पास इससे मुतल्लिक सबूत नहीं था और आज के दिन तक, आज 21 अक्टूबर है, अभी तक किसी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। एक मासूम लड़की को जो है इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया और तमाम मलबा उसके ऊपर डाला गया, उसके वालिदैन के ऊपर डाला गया, उसकी इज्जत को भी उछाला गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस वाक़े की आड़ में उन्होंने कितना बड़ा नुकसान जो है तलबा का भी किया है और उसके साथ साथ उस खानदान का भी किया है। गुज़िश्ता हफ्ते जो है हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने इस केस की समाअत की और बड़ी सख्ती से जो है उन्होंने रिमार्क्स भी दिए। फिर इसके ऊपर फुल बेंच भी तश्कील दे दिया, जो 22 अक्टूबर यानी कल से, मंगल के दिन से इस केस पर समाअत भी करेगा। लेकिन आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अहम है। जेआईटी की जो अंदरूनी कहानी है वो कुछ सामने आई है और इसके अंदर ऐसे होशरुबा इंकिशाफात हैं कि जिन्होंने इस तमाम वाक़े के ऊपर होने वाली जो सूरत हाल थी उनको हिला के रख दी। उस जेआईटी ने जब अब तहकीकात का आगाज किया तो मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने इंटरव्यूज भी किए हैं, मुख्तलिफ पेजेस का उन्होंने विजिट भी किया। एफआईए ने कुछ चीजें उन्हें प्रोवाइड की, साइबर क्राइम से उन्हें कुछ चीजें मिली। पर लाहौर जो पुलिस है उसका अपना साइबर विंग जो है काम करता है, एजेंसीज के नुमाइंदों को जो है शामिल किया गया था। तो कुछ चीजें उन्होंने भी सामने जो है जेआईटी के रखी हैं जो जो बहुत ही हैरान कुन होशरबा थी और उसके साथ साथ ये इंतहाई अफसोसनाक थी कि किस तरह से जो है इस ना करदा वाक़े को जो है हकीकत का रंग देने की कोशिश की गई है और शायद इसके अंदर ये नहीं सोचा गया कि इसके जो नुकसानात हैं वो फ्यूचर में मुस्तकबिल में कितने ज्यादा होंगे। लाहौर में लालपुल के ऊपर एक कैंपस है। इस कैंपस के तकरीबन 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वो तमाम के तमाम जो है अब तमाम उम्र इस मुकदमे को का जो है वो वजन उठाते फिरेंगे। बलवाइयों का वो मुकदमा है बेसिकली। इसके अलावा जो लाहौर में डिफेंस में मुकदमा दर्ज किया गया वो इस केस का है। अब जो सूरत हाल सामने आई है वो जीआईटी की जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये वाकया जो है असल में हुआ ही नहीं था और मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी बताया था कि इस वाकये की कोई जड़ है ही नहीं, कोई सिर पैर है ही नहीं। और यही अब जीआईटी का जो अभी पहला इजलास हुआ, जो उन्होंने तहकीकात की थी, उसके अंदर चीजें सामने आई हैं। बड़ी हैरानकुन चीजें हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये वाकया जो है एक लड़की की जानिब से गढ़ा जाता है, यानी कि वो किस तरह उसने गढ़ा है। कुछ हैरानगी की बात है कि एक लड़की को चोट लग गई थी और फिर उस लड़की ने शरारतन किया ये कि इस तमाम वाक़े जो जेआईटी के मुताबिक है, जो उसकी अंदरूनी कहानी हमारे ज़राए ने हमें बताई है कि उन्होंने किया ये उस लड़की ने कि इसको जो है ज्यादती का रंग दे दिया और फिर उसी ही दिन ये एक पेज तख्लीक किया गया फेसबुक के ऊपर और उसके अंदर कहा गया कि पंजाब कॉलेज के अंदर एक वाकया रूनमा हुआ है और वो लड़की के साथ ज्यादती हो गई। अच्छा, अब ये उसने दानिस्ता तौर पर किया या गैर दानिस्ता तौर पर, ये अब जेआईटी इन सब चीजों का भी अभी सुराग लगा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये कंफर्म कर लिया, इस जगह तक पहुंच गए कि आखिर ये जो बात थी ज्यादती वाली, ये पैदा कहां से हुई है, ये शोशा छोड़ा किसने। तो वो यहां तक जो पहुंचे उसके अंदर ये पता लगा कि ये तालबा जो थी एक, वो उस दिन कहीं जख्मी हुई थी और उसको उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस आई, गाड़ी में डाल के इसको शायद ले गई, जिस पर उन्होंने कहा यार ये तो ज्यादती हो गई है। तो उसने एक पेज क्रिएट किया, बनाया
सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके ऊपर लिख दिया जी ना पंजाब कॉलेज के अंदर ज्यादती का वाकया रूनुमा हो गया। अच्छा, इस तमाम सूरत जब पेज लगा और फिर थोड़ा सा जो है एजिटेशन का अमल शुरू हुआ, तो फिर मामला जो है बढ़ता चला गया। अच्छा, इसमें फिर उस पेज से दीगर कॉलेजेस को जो है मैसेजेस गए, मुख्तलिफ कॉलेजेस की जो तंजीमें थी, जो तलबा तंजीमें थी, उन तक ये बात पहुंची। उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज का जो है वो अमल शुरू किया और बगैर सोचे समझे पूछे बस उन्होंने तोड़फोड़ का अमल शुरू कर दिया। अच्छा, जो कॉलेज के अंदर हंगामा आराई हुई उसके अंदर ये कहा गया कि स्टूडेंट्स के जो वालिदैन हैं वो उधर पहुंचे थे और उन्होंने ये हंगामा आराई की है, और वो तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो अब या तो वो वालिदैन अपने बच्चों को लेने आए थे या वो हंगामा करने आए थे। तो ये एक बड़ी अहम चीज इसके अंदर ये सामने आई कि वो जितने भी लोग इन कैंपसेस के अंदर गए, यानी वो कैंपस नंबर 10 जो है इस कॉलेज का, जो वहां पर जो पहुंचे थे वो उस कैंपस में पढ़ने वाले किसी भी तालिब इल्म के वालिदैन थे ही नहीं। ना वो उनका बाप था, ना और जितने भी लोग उधर मौजूद थे, ना वो उनकी किस्मत से किसी की कोई माँ थी, ना ही कोई भाई था, ना ही कोई कजन था। ये तमाम शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने इस मौके से फायदा उठाना चाहा। उस लड़की की एक शरारत को उन्होंने हवा दी, वो फैलती चली गई। उन्होंने वहां पे हंगामा राई की, उसकी वीडियो बनी और उस वीडियो को भी सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया गया। और ये रंग दिया गया कि जब वालिदैन कॉलेज पहुंचे हैं तो उनके साथ बदतमीजी गालबन की गई है मुबैना तौर पर, वो मुश्तइल हो गया और उन्होंने तोड़फोड़ का अमल किया, जबकि वो वालिदैन थे ही नहीं। वो शरपसंद अनासिर थे जो उस दिन कॉलेज पहुंचे, कॉलेज में जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की और फिर इस मामले को, इस हवा को रंग देते ही चले गए, बगैर ये सोचे समझे कि कितने खौफनाक नताइज जो हैं इस तमाम वाकये के सामने आएंगे। जीआईटी की तहकीकात में ये बात भी सामने आई है, तकरीबन 950 से जायद पेजेस जो हैं सोशल मीडिया के वो सामने आए, जिनके ऊपर इस केस से मुतल्लिक तमाम चीजें जो गाहे बगाहे अपलोड होती रही, जिनकी कोई हकीकत भी नहीं थी। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब के इस्तेमाल हुए। यूट्यूबर जो है वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहां से वीडियोस बनाई, लड़कियों के इंटरव्यूज किए। उन लड़कियों ने भी बस ये सोचे समझे बगैर कि इसके क्या नताइज होंगे, उन्होंने इंटरव्यूज दे दिए। जिस तरह कुछ लड़कियां सामने भी अब आ चुकी हुई हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हम लोग इसी कैंपस के स्टूडेंट हैं, ये वाकया हुआ है, हमने आवाजें सुनी है, लड़की को ले जाया गया। वो तमाम झूठ था, उनको अंदाजा नहीं था कि ये जो झूठ बोल रहे हैं इस कैमरे की आंख के सामने रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर ये रिकॉर्ड की हुई चीज को कोई झुठला ही नहीं सकता। फिर बाद में उन्हें अपनी इस गलती की नदामत भी हुई, ये एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया अपनी नादानी में, और इस तमाम वाक्य को इतना बुरा रंग दिया गया। फिर इसके साथ साथ एक खातून भी मंजरे आम पर आ गई। एक वीलॉगर हैं, उनके वीलॉग में उन्होंने टेलीफोन कॉल पे बात भी की और कहा कि मैं हमसाई हूँ। फिर बाद में वो कहीं जी मैं तो हमसाई भी नहीं हूँ, मैं टीचर भी नहीं हूँ, मैं वहां रहती भी नहीं हूँ, बस मुझसे हो गया। मतलब इस किस्म की अजीब मनगढ़ंत बातें जो हैं वो इस वाक्य से जोड़ दी गई और फिर चलती ही चली गई हैं। और हैरानगी की बात यह कि किसी के पास आज तक कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। कॉलेज की सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में कहा गया कि वो सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी गई हैं, वो हिस्सा डिलीट कर दिया गया, जबकि वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के पास मौजूद थी और मौजूद है, जिसका बगौर जायजा लिया गया इस जीआईटी की कमेटी के इजलास में भी, जिसमें बात सामने आई कि तमाम चीजें मौजूद हैं। वो जिस बेचारे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो उसका इससे कोई लिंक ही नहीं है, कोई लेना देना ही उसका इससे नहीं है, लेकिन बस वो हालात चल रही थी। किसी ने ये नहीं देखा कि कान मौजूद है या नहीं, सब कुत्ते के पीछे भाग पड़े कि कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान ले गया, कान किसी ने चेक ना किया और फिर सारे उसके पीछे लग गए। हमारी ये सूरत हाल अगर हम चाह चलते कहते हैं ना वो जी ऊपर क्या है, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि कहने वाला कौन है, देखेंगे वो ऊपर ऊपर देखना शुरू कर दे, ढूंढेंगे, किसी को कुछ ना कुछ अहम ही नजर आ जाएगा जी वो रहा। तो लोगों ने भी इस डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन ये जो मजाक था, ये शरारत थी या प्रोपेगेंडा था, सोची समझी साजिश थी, इन तमाम चीजों के अब नतायज जो हैं बहुत खौफनाक सामने आने वाले हैं, क्योंकि जेआईटी भी अपनी रिपोर्ट आने वाले दिनों में फाइनल कर लेगी और उसके बाद वो अदालत में भी पेश करेगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाइयां भी होनी है। ऐसे तमाम लोग जो पेजेस सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी है कि उनको अंदाजा ही नहीं है। अभी 30 से ज्यादा जो है मुकदमा लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, यूट्यूबर्स हैं उसके अंदर,
FIA ने मुकदमा दर्ज किया। अब इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी, इनको भी अंदाजा नहीं है कि ये बात कहाँ जाके रुकनी है। बस इन्होंने अपने डॉलर्स और व्यूज के चक्कर में बस किए गए हैं, और अभी इनको पता जब लगेगा जब ये इश्तिहारी भी होंगे, इनके खिलाफ मुकदमात भी होंगे, इनके कैरियर भी खराब होंगे, जेल की हवा भी इन लोगों को खानी पड़ेगी, फिर ये लोग इस किस्म की आइंदा मुस्तकबिल में डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाते हैं उससे गुरेज करेंगे। फुल बेंच ने इस पर कार्रवाई का आगाज कर देना है कल से। वहां पे रिपोर्टें पेश होंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब जो है कल वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करेंगे, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी एक रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट जो थी वो अदालत के सामने अपने रखी थी, और कहा था कि कॉन्फिडेंशियल है, इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं ओपन कोर्ट में नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी मैं उस लड़की से भी मिला हूँ, उसकी माँ से भी मिला हूँ, वो हाथ जोड़ रही थी कि मेरी बेटी, जो बाकी बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल इन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन अल्लाह पाक रहम और करम रखे। अब JIT की जो रिपोर्ट थी सामने आई है, इस पर मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया कि इसमें ये पता लगा है कि एक लड़की की जन्म साजिश जो रची गई, उसी दिन ही उसने पेज बनाया और वो पेज अपलोड कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर से ये हलाला मच गई। कॉलेज में दाखिल होने वाले जो तलबा थे उनके वो वालदान नहीं, बल्कि शरपसंद अनासिर थे, मुंह पे उन्होंने मास्क पहने हुए थे, तोड़फोड़ उन लोगों ने की। 950 से ज्यादा सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, यूट्यूब के लिंक्स हैं, वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का अमल जो है वो आने वाले दिनों में शुरू होगा, और अभी तक इस मामले में बहुत सारी चीजें अब इकट्ठी हो चुकी हुई हैं। एक मजमून सोची समझी साजिश जो है पंजाब कॉलेज के खिलाफ की गई थी, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि किसी भी तालीमी दरसगाह को इस तरह से बदनाम करना। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बेहतर है दुनिया के बहुत सारे ममालिक से। ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब होता है कि हमें दूर से बैठी हुई चीज, चमकती हुई चीज नजर आती है, हम समझते हैं सोना, लेकिन वो करीब जाए तो पीतल भी उसी तरह ही चमकता है। तो यही हाल इन लोगों ने भी किया कि बस मामलात को आगे चलाते गए। नतीजा ये निकला कि तालीमी दरसगाह को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन अल्लाह पाक रहम करम रखे पाकिस्तान की तालीमी दरसगाहों पर भी, पाकिस्तान में पढ़ने वाले तलबा पर भी, कि उन लोगों को अकल और समझ अता फरमाए, और वो अपनी अकल और समझ से आगे आइंदा मुस्तकबिल में कदम उठाएं। इस मामले की आड़ में तलबा को जो इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई थी, वो भी अब बेनकाब हो चुकी हुई है एक सियासी जमात की जानिब से। उसका भी तस्करा बार बार किया गया है। तो होपफुल ये भी होगा कि आइंदा कोई भी इस किस्म की फेक न्यूज़ जो है वो उड़ाने की कोशिश नहीं करेगा और मोहतात रहेगा। बहरहाल ये एक भी इस JIT की अंदरूनी कहानी थी, जो अभी इसका पहला हिस्सा आया। इसमें मजीद जो अपडेट होगी JIT की रिपोर्ट में, उससे भी आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।